बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से मिलने के लिए घर पर तशरीफ लाए तो अजीब व गरीब मंजर देखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कहते हैं कि जब हम घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि नबी करीम सरवरे दो आलम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप पर गिरिया तारी है, यानी रोने की आवाज बुलंद थी और ऐसे मालूम हो रहा था कि किसी बहुत बड़ी फिक्र में आप रो रहे हैं। आखिर महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोता देखकर कौन बर्दाश्त कर सकता है। हजरत अली कहते हैं कि मैंने जब ये हालत देखी तो मेरा दिल पसीज गया और मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपको किस चीज ने इतना रुला दिया कि आप बहुत फिक्रमंद हैं? किस वजह से आप इतना ज्यादा रो रहे हैं? इस हदीस को अलामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब अल कबायर में नकल फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब फरमाया, मैंने शब मिराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नुम के अंदर किस्म किस्म के अजाबों में मुब्तला देखा है। इन लोगों को जो अजाब हो रहा था वो इतना शदीद और हौलनाक था कि इस अजाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ गया। इसके बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत करनी शुरू कर दी कि मैंने जहन्नुम के अंदर औरतों को बड़े खौफनाक हालत में देखा। ये 6 औरतें थीं। इसलिए दोस्तों, ये हदीस 6 गुनाहगार औरतों वाली हदीस के नाम से भी मशहूर है। ख़वातीनो हज़रात, एक बहुत ही अहम बात बताना चलूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रोना सिर्फ उम्मत की खैर ख्वाही और उम्मत से मोहब्बत की खातिर था। आप जरा तसव्वुर कीजिएगा कि अगर कोई माँ अपनी औलाद को जेल के अंदर सख्त किस्म की सजाएं सहते हुए देख ले तो यकीनन उसका कलेजा मुंह को आ जाता है और उन सजाओं को देखकर वो माँ यकीनन रो पड़ेगी। जबकि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और मोहब्बत तो सारी दुनिया की माओं से कहीं ज्यादा बढ़कर है। इसलिए आपने हौलनाक अजाब में मुब्तला देखकर रोना शुरू कर दिया। ये ऐसी बातें हैं कि आप भी सुनकर रंजीदा हो जाएंगे और इन गुनाहों से हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर लेंगे। पहले मैं आपको वो सजाएं बताऊंगा जो जहन्नुम में दी जा रही थीं और फिर इन गुनाहों का सबब बताऊंगा कि किस वजह से ऐसी दिलंदोज सजाएं दी जा रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के जरिए जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। एक तो जहन्नुम के अंदर होना बजाते खुद अजाब है और फिर बालों के बल लटकाया जाना ये इंतहाई तकलीफ दे सजा थी। फिर दिमाग का पकते रहना ये भी सजा थी। गोया बहुत ही दर्दनाक अजाब हो रहा था। दूसरी औरत को देखा, वो जुबान के बल लटकी हुई थी। दोस्तों, जरा अंदाजा करो कि किसी की जुबान खींचकर और निकालकर उसके जरिए से उसके पूरे जिस्म को लटकाया जाए तो उसमें कितनी सख्त तकलीफ होगी। अगर सिर्फ एक हाथ के जरिए से किसी को लटका दिया जाए तो वही उसके लिए मौत से बदतर है। जुबान तो बहुत नाजुक चीज है और इसके साथ लटकाने में हद से ज्यादा तकलीफ होती है। तीसरी औरत के बारे में ऐसी बात बतलाई कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फरमाया कि मैंने उसको देखा कि वो छाती के बल जहन्नुम में लटकी हुई है। चौथी औरत को मैंने इसकी तरह देखा कि उसके दोनों पैर सीने से बांधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए हैं, यानी ये औरत जहन्नुम में इतने सख्त अजाब में है कि बिल्कुल हरकत नहीं कर सकती। पांचवी औरत को मैंने इस तरह देखा कि पहले चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में वो औरत है और सांप बिच्छू उसको लिपटे हुए हैं। वो मुसलसल इसको अजियत पहुंचा रहे हैं। छठी औरत इस हाल में थी कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नुम की आग दाखिल हो रही है और पाखाना के रास्ते से आग निकल रही है और अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नुम के गुर्ज उसको मार रहे हैं। इस तरह 6 औरतों को होने वाले अजाब की हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरियाफ्त किया कि अब्बा जान, इन औरतों पर यह अजाब क्यों नाजिल हो रहा था? उनके कौन से आमाल ऐसे थे जिनकी वजह से ऐसा हो रहा था?
हमें भी बताएं ताकि हम उनसे बच जाएं। इसके जवाब में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत को मैंने सर के बालों से जहन्नुम में लटका हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, उसको ये अजाब घर से नंगे सर बाहर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत कभी नामहरम से अपने सर के बालों को नहीं छुपाती थी। दोस्तों, अगर हम देखें तो हमें आजकल ये गुनाह बहुत ज्यादा आम नजर आता है। मुसलमान खवातीन के लिए हुक्म है कि सर के बाल उनके सतर का हिस्सा हैं, उनको छुपाना जरूरी है। दूसरी औरत जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो जुबान के बल जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो औरत है जो अपनी जुबान दराजी से अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाया करती थी। बाज औरतों में बिलाशुबा ये बड़ी बुरी खसलत पाई जाती है कि वो बहुत ही मुंह फट, जुबान दराज और बहुत ज्यादा जुबान चलाकर अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाने की आदी होती हैं। तीसरी औरत जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में देखा कि वो अपनी छातियों के बल लटकी हुई थी। दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे। इसका अजाब बहुत सख्त था और उसका गुनाह भी बहुत बड़ा था। आप लोग इस गुनाह से पनाह मांगा करें, क्योंकि ये औरत शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुकात रखती थी। नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह हम सब की इस गुनाह से हिफाजत फरमाए, क्योंकि शरीफ और बाहया औरत तो इस गुनाह का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन जिस मुआशरे में हया का खात्मा हो जाए और बेहयाई का दौर दौरा हो, तो इसमें इस बात को कहाँ ऐब समझा जाता है, बल्कि ऐसे मुआशरा में इन हया सोज गुनाहों को फैशन बना लिया जाता है। चौथी औरत जिसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसके दोनों पांव सीनों से बंधे हुए थे और दोनों हाथ सर से बंधे हुए थे, तो उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक साफ रहने का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही से इस्तेहजा का मामला करती थी, यानी नमाज का मजाक उड़ाया करती थी। मसला ये है कि जब मर्द और औरत पर गुस्ल फर्ज हो जाए तो अफजल ये है कि उसी वक्त गुस्ल कर लें, वरना पहली सूरत में पाकी हासिल करें। दोस्तों, पांचवी औरत का जो गुनाह है वो माशरा में बहुत आम हो चुका है, जिसको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है और सांप बिच्छू उससे लिपटे हुए हैं। उसके बारे में आपने फरमाया कि ये वो औरत है जिसको झूठ बोलने और चुगली खाने की वजह से अजाब हो रहा था। ये दोनों ऐसे गुनाह हैं जो सिर्फ औरतों के साथ खास नहीं, बल्कि अगर मर्दों के अंदर भी ये गुनाह होंगे तो उनकी भी पकड़ होगी और उन पर भी अजाब होगा। इन गुनाहों से बहुत ज्यादा बचने का एहतमाम करना चाहिए। छठी औरत जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में देखा था कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह से आग निकल रही होगी और पाखाने के रास्ते से आग बाहर निकल रही है और फरिश्ते जहन्नुम के गुर्ज से उसको मार रहे हैं। उसके बारे में बतलाया कि इस औरत को ये अजाब दो गुनाहों की वजह से हो रहा था, एक हसद की वजह से और दूसरा एहसान जतलाने की वजह से। ये दोनों गुनाह ऐसे हैं अगर मर्दों के अंदर पाए जाएंगे तो उनको भी सख्त अजाब होगा। अगर खवातीन के अंदर ये गुनाह होंगे और वो तौबा नहीं करेंगे तो वो भी इस अजाब के अंदर मुब्तला होंगी। एहसान जताने का मतलब ये होता है कि किसी के साथ अच्छा सलूक किया जाए और फिर ये उम्मीद रखी जाए कि ये भी हमारे साथ एहसान करेगा। अगर वो अच्छा सलूक ना करे तो फिर एहसान जतलाते फिरते हैं कि हमने तो ऐसे किया था मगर इसने अच्छा नहीं किया। ये बात अमूमन खवातीन में बहुत ज्यादा होती है कि शादी ब्याह के मौका पर अगर किसी औरत की ने खिदमत कर दी और इस औरत के मौका पर उसने खिदमत ना की तो सारे मोहल्ले में ढंडोरे पीटती हैं। तो ये अच्छी आदत नहीं है, इस पर गुनाह मिलता है और तौबा करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इन सारे गुनाहों को बताने का मकसद ये था कि अगर किसी में ये बुरी आदतें मौजूद हैं तो वो फौरन तौबा कर ले और अल्लाह को राजी कर ले और मरने से पहले पहले इन आदतों को सुधार ले, वरना जहन्नुम का आजाब बहुत सख्त है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और जहन्नुम वाले तमाम आमाल से हमको बचा ले और जन्नत में ले जाने वाले सारे आमाल
ہمارے لیے آسان کر دیں تاکہ ہم اللہ کی رضا والی زندگی گزار سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔